इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और इसमें लेके आए हैं आज हम फोन इन कार्यक्रम। और आज का हमारा जो विषय रहेगा कार्यक्रम फोन इन में, वो रहेगा खादों का संतुलित प्रयोग। और विशेषज्ञ रहेंगे आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शशि पाल, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर कुरुक्षेत्र, और साथ में बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। आओ सुनते हैं कार्यक्रम फोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार, और आज हम लाए फोन इन कार्यक्रम। और आज इस कड़ी में जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा खाद्यों का संतुलित प्रयोग। और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर शशि पाल, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हैं, जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग क्षेत्र से हैं। जो साथी उनसे इस विषय में कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मैं हमारे यहाँ संपर्क कर सकें। और संपर्क सूत्र जो हमारा रहेगा वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र बाहर के हैं या फिर जो मोबाइल तक फोन करेंगे, उनके वास्ते जो है STD कोड बहुत जरूरी है, और वो है 01744, यानी 01744 221-322 पे आप जो है संपर्क कर सकें, अपनी समस्या का समाधान पा सकें। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक तो वैसे समय की मांग है कि हम क्या करते हैं कि एक भ्रम की स्थिति में रहते हैं भी जितना ज़्यादा खाद गिर देंगे उतनी ज़्यादा हमारी फसल हो जाएगी, और फिर ऐसा होता है कि इतना नुकसान हो जाता है कि खाद ज़्यादा गिरने से कई बार जो है फसल भी खराब हो जाती है। देखो, वैसे तो खुराक की बात है, चाहे मानस हो चाहे डांगर हो, पेड़ पौधे से खुराक चाहिए जरूर, लेकिन ये भी वैज्ञानिक विधि है कि संतुलित चाहिए। आदमी गाना खा लेगा तो दिक्कत, बिल्कुल जी, भाई डांगर गाना खाएगा उसने दिक्कत, और हर चीज़ की बुरी, तो अति हर चीज़ की बुरी है। तो इसे आवश्यक है कि जो हर चीज़ का संतुलन रखा जाए। ऊपर से एक अभियान भी शुरू हो गया है, खेत बचाओ। तो वहाँ पे भी इस बात का विशेष महत्व है कि अगर हम खेती जो है वैज्ञानिक तरीके से नहीं करेंगे, या हम अंधाधुंध खाद, अंधाधुंध बीज, अंधाधुंध सब कुछ करेंगे, तो नुकसान तो कहीं ना खेत और खेती दोनों को है। बिल्कुल जी। तो आज इस स्थिति में जानना चाहेंगे कि जो इस समय जो हमारे साथी अरवली फसल है उसको ले रहे हैं, जो अब ले रहे हैं, वो किस तरह से खेतों में खाद का संतुलित प्रयोग कर सकें। देखो, जब भी खाद का, मेनली जो हम रासायनिक खाद की बात करें जी, केमिकल वाले जो खाद हैं, उनका जब भी प्रयोग करना है हमें संतुलित मात्रा में और बिल्कुल सही समय पे जी, और सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए जी। क्योंकि अगर हम रासायनिक खाद ज़्यादा डालेंगे तो उससे फसल को नुकसान होगा, आर्थिक हानि होगी हमारी, तथा ज़मीन की जो सेहत है वो भी खराब होगी, और जो हमारा पानी है वो भी खराब होगा जी। तो इसलिए जब भी हमें खाद का इस्तेमाल करना है, केमिकल खाद का, वो बिल्कुल संतुलित मात्रा में और वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए अनुसार ही करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए। पहले मेरा एक सवाल रहेगा, हाँ जी, जो हम कहते हैं संतुलित, संतुलन का ही मतलब सबसे पहले बताना आवश्यक है, ताकि समझे कि मतलब हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं संतुलित का मतलब जैसे जो वैज्ञानिकों ने सिफारिश की है जी,
और मैं उसी बात पे आ रहा था। और दूसरा, आपने अपने खेत की मिट्टी चेक करवानी है जी। मिट्टी चेक कराने के बाद जो सोइल का सैंपल है आपका, उसके अनुसार जो सिफारिश है वही खादों का आपने इस्तेमाल करना है। संतुलित से दूसरा मतलब है कि आप, कई बार किसान क्या है कि देखा देखी ही लोगों के डाल देता है, भाई उसने 2 कट्टे डाले तो मैं भी 2 कट्टे डालूं। हो सकता है आपके खेत में 1 कट्टे की आवश्यकता ना हो। दूसरा, किसान क्या करता है कि जिस खाद की, जिस केमिकल रासायनिक खाद की हमें आवश्यकता नहीं है, वो भी डाल देता है जी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें पहले अपने खेत की जांच करवानी है मिट्टी की, उसके बाद जितनी मात्रा में सिफारिश सरकार द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है उतनी मात्रा में वही खाद आपने खेत में इस्तेमाल करनी है। सीधी सीधी सी बात है कि जिसको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, वैज्ञानिक या हमारे विश्वविद्यालय जो अनुसंधान केंद्र है वो सिफारिश करते हैं उतनी ही मात्रा में डालनी है, अपनी तरफ से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। या कई बार पड़ोसी की परिस्थिति कुछ और होती है, हम उस पड़ोसी की परिस्थिति को देख के खुद खाद गिरना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। दूसरा, मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर हम केमिकल खाद ज्यादा डालते हैं तो इससे हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ने के बजाय घटती है जी। इसके लिए जरूरी है कि हम जो अन्य खादें हैं केमिकल खाद के अलावा, जैसे कंपोस्ट है आपका, वर्मी कंपोस्ट हो गया, सिटी कंपोस्ट है, इसके अलावा डेंचा है, हरी खाद है, हरी और जैविक खादें आप जरूर डालें जी। क्योंकि इनमें एक तो सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, दूसरा जमीन के जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो इससे बढ़ता है जी। जबकि जो हम केमिकल वाली खादें डालते हैं इनसे घटता है और जमीन की जो पानी लेने की क्षमता है वो भी घटती है। बिल्कुल। आज तो आपके माध्यम से जो आपके अनुसंधान केंद्र हैं वो भी बार बार अब धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि रासायनिक खाद्यों का कम से कम प्रयोग करना है। कम, सीधी सी बात है, उसका कहेंगे दुष्परिणाम तो सामने आए हैं। दुष्परिणाम भी है, इसके अलावा जो हमारी आर्थिक सेहत है वो भी खराब हो रही है। क्योंकि आप देखो, अगर हम बात करें तो रासायनिक जो खाद हैं इनके ऊपर पिछले साल सरकार ने 1,70,00,000 रुपए की सब्सिडी दी है। तो कितने मतलब बड़ा अमाउंट है जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है जो किसानों के लिए और तरह से फायदेमंद हो सकता है। हाँ जी। डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लें। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जंगल से बोल रहे जी, मांगेराम सैनी जी। मांगेराम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी सर जी, आप सुनाओ? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आगे तैयारी कर दी है खेती बाड़ी की, धान की? हाँ जी, तैयारी कर रहे जी, पौधा जी, खेत खूत बह रहे जी बस। तो कौन कौन सी किस्म लगाने का विचार है? तो ज्यादातर तो ये 26 लगाए कराएंगे हम तो। अच्छा, मोटी वैरायटी। तो सीधी बिजाई में चलोगे या वैसे? ना, वैसे लगाएंगे जी। अच्छा, तो कितने एकड़ में लगाओगे? बस ये हम तो थोड़े छोटे जिम्मेदार हैं जी, 5-6 एकड़ में लगावा। जिम्मेदार तो छोटा होता नहीं कभी भी, जो देश के लिए अन्न दे रहा है वो छोटा ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या पूछना? ये न्यू पूछ रहा था जी मैं, भाई जो खाद डालना हम जीरी में जी, तो ये अलग अलग डालना जी, इकट्ठा करके घेर दें, जैसे जिंक का, डाया, यूरिया जी? जी डॉक्टर साहब, ऐसा है जी, जो आपने डाया, जिंक और पोटास ये आप इकट्ठा बुआई जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं उस टाइम पे डाल सकते हैं, तथा 1/3 यानी कि जितनी आपने यूरिया देनी है उसका 3रा हिस्सा आप बुआई के टाइम पे डाल दो जी। और उसके बाद जब आपने जो बाकी ये 2 हिस्से बचे यूरिया के, वो आपने रोपाई के लगभग 2 बार में 3 से 4 हफ्ते के बाद डालने हैं। 21 दिन बाद? 21 दिन के बाद। हाँ जी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जी तीन बार डालना जी हम खाद? हाँ, 3 बार यूरिया आपने 3 बार डालना है, बाकी सारा आप एक टाइम पे डाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप डीएपी के अलावा एसएसपी यूज कर सकते हो। अच्छा जी। हाँ जी। और अगर एसएसपी यूज करना है तो एसएसपी के आपने 3 कट्टे यूज करने हैं, और अगर आप डीएपी यूज करें तो फिर आपने 20% जो यूरिया है वो घटा देना है। क्योंकि पता क्या जी डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे थे लोग देखा देखी गए ना, हाँ, वो ही से जी देखा देखी गए ना जी, हम भी फिर इनने 2-3 घेर लिए, हम 2 घेरा नहीं। वो बिल्कुल नहीं देखना आपने अपना सॉइल का भी। तो जैसे ट्रांसप्लांटिंग नहीं हुई है तो आप मिट्टी का नमूना लेके उसको जांच करवाइए। यहाँ कुरुक्षेत्र में बीडीओ ऑफिस में लैब है, तो वहाँ पे भी आप करवा सकते हो, केवीके में भी करवा सकते हो। हाँ, नहीं हमारा यहाँ आया जाए जी, मिट्टी वाले जांच करवाने वाले। हाँ, हमारी भी टीम में चल रही है, वो भी सॉइल सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं, तो उसके जो सिफारिश हो उसके अनुसार ही आपने खाद का इस्तेमाल करना है। जी जी, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब यही बात कर रहे हैं कि जो
एक तो समय की मांग थी जब हमने रासायनिक खाद्यों का बीजों का प्रयोग शुरू किया था, तब समय की मांग थी। धान तब समय था कि हम जाके किसानों को समझाते थे कि आपने डालना है किसी के खेत में, कहते हैं अभी रात को डाल के आ जाते थे कि भी देख वो है। लेकिन जो अब समय है अब यह है कि इनका प्रयोग कम करना है, क्योंकि उस समय की मांग अलग थी, अब समय की मांग हाँ जी। अब हम आत्मनिर्भर है अन्न में, तब हमारे पास जरूरत थी कि हमें अन्न प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, लेकिन आज हमें जरूरत है कि अपनी जमीन को बचाना है, विष रहित खेती करनी है। विष हर सब्जी में देख लो, हर चीज में जहर है, उसको भी बचाना है। दूसरा अपने जो अपनी जमीन है उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि जमीन रहेगी तो आगे खेती हम कर सकते हैं। और जमीन बचाने के लिए जरूरी है कि उसका ऑर्गेनिक कार्बन हम बढ़ाएं। अब जहां हम आजकल देख रहे हैं, आप किसी भी उसका सैंपल लो तो आपको ऑर्गेनिक 0.5 से कम ही मिलता है। और जिन खेतों के अंदर कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन यानी जो ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, उनमें 0.5 से 0.75 के बीच में मिलता है, जिसको हम कहते हैं मीडियम है। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वहां आप देखोगे तो आपको ऑर्गेनिक कार्बन 1 या उसके आसपास मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा। तो यानी कि वहां जमीन और केचुए मिलेंगे वहां, तो वहां जमीनें अच्छी है, और जहां जमीन अच्छी होगी वहां पैदावार अपने आप अच्छी होगी। तो डॉक्टर साहब ये तो बात है कि हम जो है रासायनिक खाद को कम करके जैविक और हरी खाद की तरफ चले, लेकिन जो रासायनिक खाद की प्रयोग करनी है उसके लिए आप चर्चा भी कर रहे थे कि मिट्टी और पानी जांच का कितना महत्व है। देखिए, अगर आपने रासायनिक खाद डालनी है, पहले तो मैं बता देता हूँ, आपने जैसे क्वेश्चन किया कि हरी खाद, जहां हमने हरी खाद का इस्तेमाल किया कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट का, तो वहाँ रासायनिक खादों की मात्रा वैसे ही कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम मिट्टी और पानी का सैंपल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हम रिकमेंडेशन देते हैं भी आपके खेत में किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे अगर हम आज एग्जांपल देते हैं कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की हरियाणा की ज़मीन में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट बिकता है और लोग डालते हैं, जबकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि हमारी जमीनों में पहले ही ज्यादा है, जमीन को परेशान कर रहे हैं और अपना आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। आर्थिक बोझ भी, और जो प्रोडक्शन है वो भी घट रही है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा आप दे रहे हो, और लागत बढ़ रही है आपकी, और लागत बढ़ रही है तो आप कह रहे हो फिर भी बच नहीं रहा खेती में। बिल्कुल, क्योंकि जब आप संतुलित डालोगे तभी आपकी पैदावार भी बढ़िया होगी। तो डॉक्टर साहब हम यहाँ पे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो सिफारिश की गई खाद है वो भी निर्भर करेगी कि आपने खेत में जो है बाकी हरी खाद या जैविक खाद का प्रयोग कितना किया, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। वो उसमें हमने जो सिफारिश करते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं कि अगर आपने हरी खाद डाली है तो 20% आपने यूरिया कम डालना है, या मूंग लगाया है, ढैंचा लगाया है, या आपने कंपोस्ट डाला है तो 25% कम डालना है। तो हम हर चीज़ की रिकमेंडेशन है। इसी तरह से अगर आपने मान लो अभी पैडी का सीजन है, बासमती लगाई है या PR लगाई है, तो PR में आपने थोड़ी ज़्यादा डालनी है नाइट्रोजन। अगर आपने बासमती लगाई है तो उसमें कम डालनी है। और बासमती में भी 2 वैरायटी है, अगर आपने लॉन्ग तो लंबे वाली लगाई है तो उसमें थोड़ी कम डलेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा डलेगी। इसी तरह से PR वाले में जो आप हाइब्रिड लगाते हो तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो कम डलेगी, और जो दूसरी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटी है उसमें ज़्यादा डलेगी। तो साहब मेरा अपने किसान साथियों की तरफ से मेरा सवाल है आपसे, हाँ जी, कि जैसे हमने कह दिया कि भी इसके अंदर 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो या 3 कट्टे 4 कट्टे जो भी है खाद डालनी है, ये एक तयशुदा सिफारिश होती है वैज्ञानिक। लेकिन जब हम और साथी डालते भी हैं, लेकिन हम जब तक उस मिट्टी की जांच ही नहीं करेंगे, हो सकता है उस मिट्टी को उन 3 कट्टों की जरूरत ही ना हो। बिल्कुल जी, मैं यही कह रहा हूँ, आपने मिट्टी चेक करा के ही डालनी है, लेकिन जो एक सिफारिश की जाती है वो एक नॉर्मल उसके लिए की जाती है। हो सकता है आपकी जमीन 3 की बजाय 4 कट्टे डालने की जरूरत हो, लेकिन जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है उसके लिए सिफारिश वैज्ञानिक के द्वारा की जाती है कि नॉर्मल मिट्टी है जो आपकी नॉर्मल जमीन है उसके लिए। और आजकल तो वैसे भी मौसम है, खेत खाली है, हाँ। तो अभी साथियों को मिट्टी पानी जांच कराना चाहिए। बिल्कुल जी, हमारा भी अभियान चला हुआ है, हम सॉइल सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब पहले एक बोल लें। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं कुरुक्षेत्र जी मेरे थे। अपना नाम? सुभाष जी। सुभाष जी, क्या पूछना है? यही पूछा था जीरी में जो दवाई में क्या क्या गिरना चाहिए अभी? जीरी में? हाँ, जीरी में नहीं जो लगाएंगे खाद? हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जीरी में जब आप अभी लगाओगे ना, रोपाई करोगे। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जब आप, हाँ जी, क्या गिरना? जब आप रोपाई करोगे तो आपने 1 बैग DAP और जो 50 किलो
यूरिया और 50 किलो पोटास, ये तीनों चीज़ें और 10 किलो जिंक, ये आपने एक टाइम पे डाल सकते हो। ठीक है सर, ठीक है जनाब। हाँ, लेकिन अगर आपने ओके सर। तो डॉक्टर साहब बात चल रही थी कि चलो ये जांच के बाद तो हम सब कुछ कर लेंगे, एक थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। बीच में एक बात मैं और कर लूँ, जो आजकल एक आयतोबा मची होती है कि खाद मिलने ना मिलने की बात आती है। बिल्कुल। और कितना मिल सकता है, मतलब हम क्या करते हैं, एक आदमी दूसरे पे कुछ संदेश, तीसरे पे कुछ संदेश, और एक घुमरसा फैल जाता है पूरे समाज के अंदर, और फिर आयतोबा मच जाती है। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किसान की तरफ से भी है और व्यापारी की तरफ से भी है कि एक किसान को कितने कट्टे खाद मिल सकती है जी। दूसरा वो पूछते हैं कि क्या 3 कट्टे मिलेंगे 1 किले पे, 4 कट्टे मिलेंगे। ऐसी सरकार की तरफ से कोई बंदिश नहीं है। सिर्फ अभी पिछले सीजन से जो चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है कि जिस किसान भाई ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है जी, वो जैसे पहले खाद लेता था वैसे ही खाद ले सकता है जी। 1 महीने में उसको 50 कट्टे खाद के मिल सकते हैं, चाहे वो डीएपी ले, यूरिया ले या एनपीके ले, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, लेकिन अगर कोई किसान आवश्यकता से ज़्यादा खाद लेके जाता है और वो रेगुलर लेके जा रहा है हर महीने, तो उसकी पोर्टल से एक रिपोर्ट आती है जिसकी हम जांच करते हैं कि इसने खाद का कहाँ प्रयोग किया, क्या इसने सही प्रयोग किया या कहीं गलत किया या किसी व्यापारी ने गलत काट दिया। बिल्कुल। तो उसकी हम जांच करते हैं। लेकिन किसानों के लिए खाद की कोई कमी नहीं है और कोई किसी तरह की बंदिश नहीं है। जैसे वो पहले लेता था वैसे ही अब ले सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसका मेरी फसल मेरे ब्यौरा आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जी। और कितने किले की मतलब उसकी अपनी हो है साहब उसमें। हाँ, अपने जितने एकड़ है उसके हिसाब से वो ले जा सकता है। तो हाँ, लेकिन मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वो मंथ वाइज ही लेके जाए, जितनी उसको उस टाइम रिक्वायरमेंट है उतनी खाद वो लेके जाए। हाँ, एक साथ पूरे सीजन की ना लेके जाए, जिससे कि थोड़ा सा, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से ही हर महीने खाद आता है। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से किसान यूज करेंगे। तो हाँ, मान लीजिए किसान आज की 21 दिन की 22 दिन की खाद लेके बगजेगा, तो दूसरा किसान तो इफेक्ट पड़ेगा, वो रह जाएगा उससे। तो आप आज की लेके जाएं, उसके पश्चात 21 दिन वाली वो लेके जाएं, अगले जो 42 दिन की है जो बाकी वो लेके जाएं। एक ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं कैसा है, कि किसी को अभी आज मतलब कोई किसी को जरूरत नहीं है सिवाय नर्सरी में डालने के, और कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी किसान पूरी फसल की लेके जा रहा है। बस ये मेरे को भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हाँ, और किसान लगा लाइन में, फिर कहते हैं किसान लाइन में लगा हुआ है, भी अनावश्यक आप लोग गए थे लाइन में। तो आज भी अगर मैं कुरुक्षेत्र जिला की बात करूं तो हमारे पास 15,000 MT यूरिया का स्टॉक आज भी है, लेकिन किसान फिर भी ये लग रहा है कि भाई पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खाद सबको मिलेगा, खेत के हिसाब से मिलेगा। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जितनी उसको आवश्यकता है उतना ही खाद वो ले। आपके माध्यम से हम ये संदेश दे दें कि खाद को लेके घबराएं ना। हाँ जी, है तो बना चाहिए, सबको मिलेगा। पर्याप्त मात्रा में खाद जो है केंद्र पे उपलब्ध है। हाँ, उपलब्ध है, और आज भी उपलब्ध है, आने वाले टाइम में भी उपलब्ध रहेगा पूरे सीजन के लिए। सिर्फ एक है कि आप थोड़ा सा यूज डीएपी की जगह एसएसपी कर सकते हो, एनपीके कर सकते हो, ताकि जो देश, क्योंकि आपको पता है इम्पोर्ट करते हैं हम सारा ये, तो उसमें कम खर्चा हमारा आए, इसलिए है कि देश के थोड़ा पैसा बचे। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपका इस समय जो है मिट्टी जो है इकट्ठा करने का, कलेक्शन करने का काम चल रहा है। हालांकि हमारा रेडियो पे भी अगला जो मंगलवार रहेगा मिट्टी जांच और पानी जांच के महत्व के विधि के ऊपर ही है। तो जो साथी वहां तक जाते हैं, कई बार सही रूप से क्या वो सहयोग कर पाते हैं आपको मिट्टी जांच, जब आप मिट्टी लेने जाते हो वहाँ पे, या कुछ ऐसा अभियान चलाते हैं? हाँ बिल्कुल जी, उस मिट्टी जांच के लिए जो भी हमारा पूरा स्टाफ है, कुछ हमने गांव के लड़के रखे हुए हैं साथ में, तो वो सारा बिल्कुल पूरा करते हैं। और जितना टारगेट हमारा आता है, हर साल हम टारगेट अपना अचीव करते हैं, और अभी भी कंटिन्यू चला हुआ है प्रोसेस। और लैब से जैसे रिपोर्ट आती है, फिर उस रिपोर्ट को गाँव में किसान तक भी पहुँचाते हैं। कितने दिन में लगभग रिपोर्ट आ जाती है? ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है जी। जैसे अभी हफ्ता पहले गए हैं उनके आ जाते हैं, तो लगभग 15 से दिन में आ जाते हैं। आगे 15 तारीख के बाद तो रोपाई भी शुरू हो जाएगी? हाँ नहीं, अभी सीजन चला हुआ है, लैब मतलब 24 घंटे चल रही है, और पूरे उसमें मतलब फुल कैपेसिटी से चल रही है लैब, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये तो है कि आप प्रयास कर रहे हैं। कुछ जो जागरूक हमारे किसान हैं वो भी चाहते हैं कि हम खुद जाके जो है सैंपल लेकर नमूना लेके पहुंचे, तो उनके लिए क्या हो रहेगा? अगर खुद किसान लेना चाहता है तो उसे अपने जो खेत का जिस किले का आपने नमूना लेना है, तो आप उसके चारों कॉर्नर से और एक बीच से 6 इंच नीचे से जमीन से मिट्टी का इकट्ठा करके फिर उसको मिला के अच्छी तरह जो 4 पार्ट, मतलब जो नमूना लेने का तरीका है उससे लेकर आप उस मिट्टी, जो सैंपल मिट्टी बनी आपकी,
आधा किलो करीब, उसको आप लैब में दे सकते हो। और किस थैली में पाके उस पे हाँ जी, किसान का नाम, किले का वो नाम, सारा थैली वहाँ आप जब लैब में लेके जाओ सारा नोट करेंगे और उसके हिसाब से आपको फिर रिपोर्ट भी जल्दी दे देंगे। ठीक। और इसी तरह से अगर पानी का टेस्ट कराना है तो थोड़ा ट्यूबवेल चला के तो उसका फिर पानी नीचे का लेके और आप पानी की बोतल भर के वो लैब में आप दे सकते हो। वो भी वहीं पे जहाँ मिट्टी जांच होती है वहीं उसी लैब में। इन्हीं शुल्क होता है या फिर इसके कुछ पैसे हैं? जो हम कलेक्ट करते हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फार्मर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, मतलब उसका कोई। हाँ, फार्मर की बात करें, हाँ, फार्मर को ही अपनी जांच ना करवानी है। कोई पैसा नहीं है, जो हम कलेक्ट करते हैं उसका भी कोई पैसा नहीं, बल्कि हम देते हैं, जो हमारे सहायक है उनको पैसे देते हैं। तो कुरुक्षेत्र में किसान अगर आना चाहे कहाँ पे आएगा? एक लैब तो हमारी यहाँ पे जैसे हर ब्लॉक में है लैब जी। शाहबाद में, पेहवा में, कुरुक्षेत्र में जो बीडीपी ऑफिस है वहाँ पे है, और केवी के अपना सेक्टर 13 में, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। नहीं तो हर ब्लॉक के अंदर भी लैब है, पेहवा है, शाहबाद है, तो वहाँ से भी आप कलेक्शन। चलिए, किसान साथी खुद भी जाके, अब आपका भी इंतजार ना करें, हाँ, खुद करा सकते हैं, खुद जाए और अपना जो सैंपल है उसकी जो विधि है उस विधि से सैंपल लें और जाकर के जो है अपनी जो मिट्टी पानी जांच करें, तभी खाद प्रयोग करने का फायदा है। किसान अपने गांव के जो एडीओ हैं या सुपरवाइजर है हमारे, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपका कलेक्शन करने में सहायता करेंगे और आपका मिट्टी टेस्ट के लिए लेके जाएंगे। लक्ष्मण, तो मान के चलते हैं जो आपका जो यहाँ डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय है या कृषि विज्ञान केंद्र है, हमेशा किसानों के लिए तत्पर है, आपसे कोई भी फोन पे संपर्क करे, बिल्कुल आप सीधा मार्गदर्शन करते हैं उसको। मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता है, कभी बंद नहीं, अगर कभी उठा भी नहीं पाया तो मैं कॉल बैक करता हूँ जी। पहले एक फोन ले लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? प्रतापगढ़ से है जी। प्रतापगढ़ से। अपना नाम? राम कुमार। हाँ, राम कुमार जी, आप बताइए क्या शिकायत है आपको? हाँ बताइए, शिकायत बताइए, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है जी, एक मतलब मन्ना 4 कट्टा लेने थे। अच्छा। और गाँव में मतलब दुकाना खुल रही है। अच्छा। वह मतलब आधार कार्ड ले जा, खाद ले आवांगे। अच्छा। और मतलब ऐसे है जी, और हम खाद ले लीजिए तो मेरे पैसे ले लीजिए। अच्छा। 4 कट्टे के बजाय 40 कट्टे खाद के ले लिए उसमें। जब वो लेने गया, वो कहने लगे तेरे पास 40 कट्टे जा लिए और 4 कट्टे की जरूरत थी। ऐसे से गप ले लो जनाब, इना रोको। राम कुमार जी, तो डॉक्टर से बात करेंगे। ऐसा है राम कुमार जी, अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो सेक्टर 7 में ऑफिस है डीडी साहब का, तो वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जो दुकानदार जो खाद बेच रहे हैं जी, हाँ जी, उसको लोगों को बुला लेते हैं, उस पे पूरी कार्रवाई होगी। वैसे हम इसकी जांच अपने आप भी करते हैं, मैंने पहले बताया था शुरू में ही कि पोर्टल से, इनको रोको जनाब। हाँ, पोर्टल से हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है भी जो लगातार यूज कर रहा है खाद, या ये मैंने पहले ही बताया था भी उनकी भी हम जांच करते हैं, खुद ही जांच करते हैं। बाकी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कंप्लेंट डीडी ऑफिस में कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ठीक है, धन्यवाद जी। जी हाँ साहब। हाँ जी। तो हमारी यही बातचीत चल रही थी कि भी मिट्टी पानी सब जांच हो जाएगी और उस हिसाब से आपने खाद लेना भी है, खाद का प्रयोग करना, जैसे अभी ये क्या था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना किसान साथ में जागरूक होना पड़ेगा। अपना आधार कार्ड किसी को दें क्यों? आधार कार्ड भी दे देते हैं और फिर ऐसी कई कंप्लेंट आती भी है हमारे पास, उसका कार्रवाई भी करते हैं। अभी पीछे महीने भी हमने 2 लाइसेंस सस्पेंड किए हैं, तो कार्रवाई भी करते हैं। जो कंप्लेंट्स आती है वो एक ऐसी ही थी जो इन्होंने बताई कि वह आधार कार्ड ले लिया, वो कह रहा मैं तो 3 ही किले का फार्मर हूँ और मेरा 15 कट्टे या 20 कट्टे काट दिए, तो उस पर कार्रवाई हुई है। तो जो कंप्लेंट जिस टाइम पे हमारे पास आते हैं तुरंत कार्रवाई करते हैं उस पर। तो मेरा किसानों की तरफ से यही आपसे पूछना मकसद यही था कि जो आपका या कृषि विज्ञान केंद्र के जो संपर्क सूत्र हैं वो क्या किसानों के लिए हर वक्त मतलब कम से कम तैयार है ना? बिल्कुल, किसान को बेझिझक आपसे बात कर लें, कभी भी बिल्कुल आ सकते हैं। सेक्टर 7 में ही ऑफिस है। अगर ऑफिस नहीं आ सकते तो सभी बीओज है जो उनके पास भी फर्टिलाइजर की पावर है, तो बीओ ऑफिस में भी जाके आप दे सकते हैं। क्योंकि हमारे जो किसान साथी थोड़ा सा, देखो अब तो युवा पढ़ा लिखा भी आ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा उसके दिल में होता है कि मैं किसान हूँ, पसंद की मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, नहीं बिल्कुल सुनवाई होती है, या कोई साइंटिस्ट मेरी बात का जवाब देगा या नहीं देगा। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं। अगर कोई जवाब हमारे पास नहीं भी है तो हम यूनिवर्सिटी से, साइंटिस्ट से, वैसे तो हमारी ट्रेनिंग होती है, मीटिंग होती है हर महीने 2 दिन, 1 दिन की यहाँ पे उचानी में। तो अगर कोई हमारे पास नहीं भी है तो हम वहाँ से उसका
आंसर जान के किसान को बताते हैं। तो ये आवश्यकता तो ये है कि किसान साथी बेझिझक बिना शर्म के आपके पास या जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, इन पे आए और आपसे अपनी समस्या को चर्चा में लेके आए। बिल्कुल, उससे थोड़ा डिस्कस करें आपसे भी, ये हमारी समस्या है, खाद की, पानी की, या किसी फसल की, नस्ल की, या किसी की बात हो, चर्चा तो करें कम से कम। बिल्कुल, जब चर्चा करें तभी समाधान भी निकलेगा। और खाली जो आसपास के, जैसे साथी ने कहा, जो भ्रामक साथी बैठे हैं, दूसरे व्यापारी के बैठे हैं, उनकी काम बनाएं, क्योंकि सीधा ही विभाग से संपर्क करें। बिल्कुल, यहाँ समस्या ये आती है कि भी किसी ने क्या जी अपने आधार कार्ड दे दो, 40 कट्टे में ले आऊंगा, बाद में टुकड़ों में दे क्या दूंगा। है कि इसमें सिस्टम है एक पोर्टल पे, या तो आप अपना थंब इम्प्रेशन मतलब अंगूठा लगा के ले सकते हो, या फिर आधार कार्ड से ओटीपी जाता है। जब ओटीपी बताई होगी तभी उसने दी होगी जी, तो अगर ओटीपी नहीं बताएगा तो नहीं। तो इसलिए किसान को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूक होना बहुत जरूरी है। और अभी हम जैसे कार्यक्रम के अंत की तरफ है, तो मैं एक अपील जरूर करूँगा किसानों से दोबारा फिर जी, कि किसान जितना जरूरत है उतना ही यूरिया, डीएपी, एसएसपी लें, आवश्यकता से ज़्यादा ना लें। हर महीने टारगेट के हिसाब से खूब खाद आ रहा है, कोई मतलब किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना उसको जरूरत है उतना ही ले, और जितना आवश्यकता है उतना ही डालें, ज़्यादा भी ना डालें, क्योंकि अभी आलू में लोग 8-8 कट्टे डीएपी डालते हैं, जबकि रिकमेंडेशन एक ही वैक की है जी। तो इस तरह से ना करके ज़मीन को भी बचाएं। और अभी खेत बचाओ अभियान भी चल रहा है हमारा, तो खेत को, अपनी ज़मीन को बचाएं, ताकि हम जो अपने आगे आने वाले पुछते हैं उनके लिए अच्छी ज़मीन हम देके जाएं। तो कहने तो ये है कि खाद का संतुलित प्रयोग करें और अपनी मिट्टी पानी की जांच कराएं, और कोशिश करें कि जो हरी खाद, जैविक खाद है उसकी तरफ बढ़े, और रासायनिक खादों का कम प्रयोग करें, ताकि अपनी जो खेत है वो बचे, खेती संपन्न हो। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि किसान साथी इसका पूरा लाभ उठाएंगे। एक बार से फिर आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर शशिपाल जी, और बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम का विषय था कि खादों का स्वतंत्र प्रयोग, और बातचीत में हिस्सा लेते डॉक्टर शशिपाल, जो क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी थे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र के अंदर। इसके गल आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और साले भाई की राम राम।